पाकिस्तान के लिए एक कहावत कही जाती है कि वहां हुकूमत जनता नहीं वर्दी चलाती, लेकिन दिसंबर की सर्द रातों में इस्लामाबाद के गलियारों में एक नई गर्माहट हुई। वजह है फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का सऊदी अरब में शाही इस्तकबाल हुआ है। 21-22 दिसंबर को रियाद के भव्य महलों में मुनीर के सीने पर जब किंग अब्दुल अजीज मेडल ऑफ एक्सीलेंस टांगा गया तो लगा कि मानो पाकिस्तान की डूबती अर्थव्यवस्था को कोई सहारा नहीं बल्कि एक नया पार्ट टाइम जॉब मिल गया। आपको बताते हैं कि इस पदक का चमकता सच और धुंधली हकीकत क्या है। राजा सलमान बिन अब्दुल अजीज अल साउद की ओर से दिया गया सर्वोच्च नागरिक सम्मान कोई मामूली तमगा नहीं है। यह उसी कतार का पदक है जो इससे पहले कभी बराक ओबामा को दिया गया था। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी सऊदी अरब में मिला था। फर्क सिर्फ इतना है कि वे अपने देशों की ताकत की दम पर वहां पर पहुंचे थे और पाकिस्तान अपने किराए के कौशल पर वहां पहुंचा है। मुनीर को यह पदक उनकी विशिष्ट सैन्य सेवा और क्षेत्रीय शांति के लिए मिला। वही क्षेत्रीय शांति जिसमें पाकिस्तान के अपने घर में टीटीपी के आतंकी तांडव मचा रहे हैं। मुनीर का दावा है कि 70% हमलावर अफगानी है, लेकिन शायद मेडल देते वक्त सऊदी हुक्मरानों ने यह नहीं पूछा कि अगर घर की सरहद नहीं संभल रही है तो खाड़ी के रखवाली का जिम्मा कैसे उठाओगे। एसएमडीए एक इस्लामिक नेटो या मजबूरी का सौदा कहा जाए, क्या है ये? इस मेडल के पीछे की असली कहानी दरअसल सितंबर 2025 में छिपी है, जब स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट यानी एसएमडीए पर दस्तखत हुए थे। 9 सितंबर को जब इजराइल ने कतर यानी दोहा में हमास पर सर्जिकल स्ट्राइक की तो खाड़ी देशों की रूह कांप गई। उन्हें समझ आ गया कि अमेरिका अब हर बार बचाने नहीं आएगा। ऐसे में सऊदी अरब को एक ऐसे देश की जरूरत थी जिसके पास परमाणु बम भी हो और ऐसी फौज भी जिसे अपनी जनता से ज्यादा दूसरे के हितों की रक्षा करने का अनुभव हो, और वो उसी लिए रखी गई हो। पाकिस्तान जो पहले से ही आर्थिक कंगाली के कगार पर है, सऊदी रियालों के इंतजार में पलके बिछाए बैठा था, फौरन तैयार हो गया। परमाणु छतरी जो है वो रेंट पर उपलब्ध। एसएमडीए का सबसे दिलचस्प और डरावना हिस्सा यह है कि पाकिस्तान की जो परमाणु छतरी है, जो पाकिस्तान के परमाणु संयंत्र हैं, वो रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा है वहां के कि जो हमारे पास है वो सऊदी का। यानी अब पाकिस्तान ने आधिकारिक तौर पर अपनी परमाणु शक्ति को आउटसोर्स कर दिया है। और ये पहली बार है कि कोई देश अपनी परमाणु संप्रभुता को किसी और के घर की रखवाली के लिए गिरवी रख रहा हो। इजराइल के परमाणु एकाधिकार को चुनौती देने के नाम पर पाकिस्तान अब खाड़ी में ईरान और इजराइल के बीच एक ऐसे बफर की भूमिका निभाएगा जिसका खुद का भविष्य आईएमएफ की किस्तों पर टिका है। अब इसमें मुनीर की भूमिका क्या है? फील्ड मार्शल मुनीर के पास FATA में 20 साल का अनुभव है। सऊदी अरब शायद इसी अनुभव को अपनी आंतरिक सुरक्षा के लिए इस्तेमाल करना चाहता हो, लेकिन आलोचक पूछ रहे हैं कि क्या मुनीर पाकिस्तान की फौज को एक प्राइवेट सिक्योरिटी फर्म में तब्दील कर रहे हैं? वहीं चीन इस पूरे खेल में पीछे से बैठ के मुस्कुरा रहा है। पाकिस्तान सऊदी का यह नया गठजोड़ अमेरिकी प्रभाव को कम तो कर सकता है, लेकिन यह पाकिस्तान को उस आग में भी झोंक सकता है जिससे वो कभी बाहर नहीं निकल पाए। ईरान के साथ तनाव बढ़ने का खतरा अलग से। वहीं भारत के लिए मामला कॉमेडी ऑफ एरर्स जैसा। एक तरफ सऊदी अरब भारत में $100 बिलियन इन्वेस्ट करने की बात करता है और दूसरी तरफ पाकिस्तान को मेडल देकर अपनी सुरक्षा का ठेका देता है। सऊदी अरब एक चतुर खिलाड़ी की तरह भारत से व्यापार और पाकिस्तान से हथियार, परमाणु सुरक्षा खरीद रहा है। लेकिन अब देखना यह होगा कि भारत इस पर क्या प्रतिक्रिया देता है। आसिम मुनीर का फील्ड मार्शल बनना और किंग अब्दुल अजीज मेडल जीतना पाकिस्तान की आवाम के लिए भले ही रोटी का इंतजाम ना करे, लेकिन सेना के एक रसूख पर, तथाकथित रसूख पर गोल्डन जैकपॉट जरूर बन सकता है। पाकिस्तान अब दुनिया का पहला ऐसा परमाणु संपन्न सुरक्षा गार्ड बन गया है जो खुद दिवालिया है लेकिन दूसरों को सुरक्षा की गारंटी दे रहा है। हैरानी की बात यह नहीं है कि मुनीर को मेडल मिला है, बल्कि यह है कि जिस देश का रक्षा बजट उधार के पैसों से आता हो, वो अब पूरी दुनिया को सामूहिक सुरक्षा का पाठ पढ़ा रहा है। अब ऐसा ही सऊदी। आप लोगों को क्या लगता है इस पूरी खबर को जानने के बाद, समझने के बाद हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए अमर उजाला।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।